जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है डेली करंट अफेयर्स का। जो हमारे नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे महत्वपूर्ण खबर, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया एक अभियान है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। न केवल इसमें भारतीयों को निकाला जा रहा है, बल्कि इसमें आप जानते हैं जो अन्य लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे अफगानी को भी, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी, उनको भी निकालने की अभियान ये चलाया गया है, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से ये अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो मैप में आप देखिए, ये अफ़गानिस्तान है। अभी कल काबुल में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए हैं, लगभग सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो भाग गए हैं वहाँ से, पर तालिबान का शासन हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और उसके बाद उनको निकालने का यह अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ध्यान देना, जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अफ़गानिस्तान में पंजशीर घाटी भी है। अफ़गानिस्तान की सीमा इधर ईरान के साथ लगती है, तेहरान जिसकी राजधानी है, और इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, आशखाबाद जिसकी राजधानी है, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, तजाकिस्तान, दुशांबे। तो इतने देशों के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। अगर हम देखें भारत की वास्तविक स्थिति पर, तब भारत के साथ भी अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लगती है मैप में। लेकिन क्योंकि बीच में पीओके का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया है, इसलिए अफ़गानिस्तान की सीमा वर्तमान परिवेश में वास्तविक रूप से लग नहीं रही है, लेकिन भौगोलिक रूप से लगती है। अफ़गानिस्तान के पूर्व में ही यहीं पर पामीर का पठार है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। आप जानते हैं इसे विश्व रूप ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे विस्तृत पठार है, तिब्बत का पठार। पहले तिब्बत एक देश होता था जिसकी राजधानी लहासा थी, यानी तिब्बत की राजधानी लहासा है, लहासा। यहाँ पर आप जानते हैं कैस्पियन सागर है, जिसकी सीमा कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये 5 देशों के साथ सीमा लगती है कैस्पियन सागर की। यहाँ पर अरल सागर है, जिसकी सीमा कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ केवल लगती है। उसके बाद ये बाल्खस झील है, जो पूर्ण रूप से कजाकिस्तान में ही स्थित है। आगे देखेंगे, न्यू बोल्ट भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन, इसका नाम रखा गया है न्यू बोल्ट। इसको आईआईटी मद्रास ने बनाया है। आईआईटी जो इसको मद्रास ने बनाया है। फेसबुक ने किया भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल का शुभारंभ। कल हम लोग चर्चा किए थे, फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। 2004 में इसकी स्थापना हुई और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। दुनिया में सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है। आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लान टैग। ध्यान देना, ऐसा शहर जो पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित हो गया हो, और उसके अलावा वहाँ से मलमूत्र निकालने की उत्तम व्यवस्था हो, उसको वाटर प्लान टैग दिया जाता है। इससे पहले सबसे पहले इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश में, उसको वाटर प्लान टैग दिया गया था। और अभी हाल ही में 3
शहर हैं आंध्र प्रदेश के, जिसमें विशाखापट्टनम शामिल है, इनको वाटर प्लान टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश से दूसरी सबसे लंबी सीमा आंध्र प्रदेश की लगती है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी और इसके लिए श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया था। 1952 में दिसंबर के महीने में श्री रामुलु का निधन हुआ था। उसके बाद तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश से विभाजित करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा क्षेत्र है, जबकि तेलंगाना में 119 विधानसभा क्षेत्र है। 119 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। कर्नाटक की बात करें, बेंगलुरु जिसकी राजधानी, यहाँ पर 224 विधानसभा क्षेत्र है। और तमिलनाडु में आप जानते हैं 234 विधानसभा क्षेत्र है। डीएमके के नेता एमके स्टालिन इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल में 140 विधानसभा क्षेत्र है। 140 विधानसभा क्षेत्र है। केरल का जो ये तट है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है और इसी को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि पूरब में तमिलनाडु वाला जो तट है इसको पूर्वी घाट या कोरोमंडल तट कहा जाता है। आप जानते हैं ठंडियों में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है, जो कि लौटते हुए मानसून से होती है, तमिलनाडु में होती है। आप देख रहे हैं कि जो ये पुडुचेरी है इसके 4 ज़िले हैं। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु के तट पर हैं, जबकि यहाँ पर यनम और यहाँ पर यानी आंध्र प्रदेश में यनम और केरला में माहे, ये 2 ज़िले अन्य हैं। तो कुल मिला के 4 ज़िले हैं। इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। यानी अब 3 साल के बच्चों पर भी परीक्षण शुरू कर दिया है, जिससे कि कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस बच्चों के ऊपर प्रभाव न डाल सके और उनको एंटीबॉडी दिया जा सके। इजराइल की अगर हम बात करते हैं, इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग इजराइल है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। ये आप जानते हैं सीरिया है, इसकी राजधानी दमिश्क है। इजराइल के बगल में जॉर्डन है, जिसकी राजधानी अम्मान है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है, जो दुनिया का सबसे निचला सागर है और दुनिया का सबसे खारा सागर है। और दुनिया की सबसे खारी झील यहाँ तुर्की में वान झील है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक द्वीप है, जिसका एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है साइप्रस, और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। तो ये बहुत ही पर्यटन स्थल के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका लाल सागर है, ये आपका लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर एक नहर बनाई गई है 1869 में, स्वेज नहर। यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई है। ये सऊदी अरब है। रियाद जिसकी राजधानी है। इराक की राजधानी बगदाद है। यहाँ कुवैत एक देश है, कुवैत सिटी जिसकी राजधानी है। ईरान है जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान में ही ऐसे एक नदी बहती है, दजला फरात नदी। इसी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। मतलब जैसे मंदिर बना, यहाँ से रोड है, तो एक रोड मंदिर को जोड़ा जाएगा, तो इस मार्ग का नाम रहेगा कल्याण सिंह मार्ग। आप जानते हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। 89 वर्ष के थे। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। बाद में इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इन्होंने
त्यागपत्र दे दिया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है तो 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न होना है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 देश उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना नदी बॉर्डर बनाती हुई बहती है। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। 6 लाख करोड़ के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसके द्वारा ध्यान देना, कल हम लोग चर्चा किए थे कि इसके द्वारा संपत्तियों को लीज पर दिया जाएगा। बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारी ट्रेनें या अन्य प्रकार की जो बुनियादी ढांचे की संपत्ति है उसको लीज पर बेचा जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे हमको इनकम प्राप्त होगी। भारत रूस से AK-103 राइफल खरीदेगा। AK-47 का नाम आप सुने होंगे, अब AK-103 103 राइफल खरीदेगा। अगर हम बात करें रूस, मैप में आप देख रहे हैं रूस क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत रूस को 2 भागों में डिवाइड करता है। ये वाला जो भाग है इसको साइबेरिया कहा जाता है। ये भाग एशिया में स्थित है, इसको साइबेरिया कहा जाता है। लेकिन जो मुख्य भाग है जिसमें उसकी राजधानी मॉस्को ये सब स्थित है, वो यूरोप में स्थित है। इसलिए अगर पूछा जाए रूस किस महाद्वीप में स्थित देश है और वहाँ पर एशिया यूरोप दिया गया, तो यूरोप में आपको टिक करना है। रूस में ही आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील, ध्यान देना, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी मीठे पानी सुपीरियर झील, लेकिन सबसे गहरी झील बैकाल झील यहाँ पर स्थित है। ये ध्यान देना, एक कमचटका प्रायद्वीप है रूस का। यहाँ पर चुक्की सागर है, यहाँ पर बेरिंग सागर है। इसको जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, बेरिंग जल संधि। यहाँ पर पूर्व साइबेरियन सागर है, यहाँ लप्तेव सागर है, यहाँ कारा सागर है, यहाँ श्वेत सागर है, यहाँ बैरेंट सागर है। ये सभी सागर स्थित हैं। सभी नदियाँ इस टाइप से बहती हैं, यानी आर्कटिक महासागर में जाके गिरती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल, प्रीपेड दलदल यहीं पर स्थित है। रूस में यहीं पर एक पर्वत है बर्खोयांस्क पर्वत, जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है, बर्खोयांस्क पर्वत। यहाँ आप देख रहे हैं ओखोटास्क सागर है, यहाँ पर जापान सागर है, यहाँ पर जापान सागर है। अमित खत्री ने केनिया की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर पैदल चाल में रजत पदक प्राप्त किया है। अमित खत्री, इन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चाल में रजत पदक प्राप्त किया। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शी जिनपिंग के विचार शामिल किया है। अभी हाल ही में आप जानते हैं चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। उनका क्या विचार है, इसको चीन ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो आज बस यहीं तक, अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।